जय गुरुदेव। मेरा नाम सीमांत कुमार शर्मा है। मैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं DCA सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं जिनको मैं विजुअल बेसिक पढ़ाता हूँ, उसी में आगे के कुछ आज हम लोग प्रैक्टिकल्स करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल्स हैं इनको आपको लिखना है और फाइल में लिखना है, और कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल का नाम लिखेंगे कि जो हमारा एम है कि हम प्रैक्टिकल क्या करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम फर्स्ट, और इसमें लिखेंगे राइट अ विजुअल बेसिक, राइट अ प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक 6.0 to display current date and टाइम। ये हमारा प्रैक्टिकल है। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज, फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ तो ये आपको अच्छे से दिखने लगेगा, जिससे समझ में आएगा। आई थिंक अब ये क्लियर होगा। अपन का जो उद्देश्य है क्या है कि हमको विजुअल बेसिक में एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम जो ये टास्क बार देख रहे हैं कंप्यूटर के टास्क बार में, जो इसमें डेट और टाइम है वो उस प्रोग्राम में डिस्प्ले हो। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा एम है। तो इसको अपन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम विजुअल बेसिक स्टार्ट करेंगे। ये विजुअल बेसिक खुल गया। इसमें स्टैंडर्ड EXE जिसमें हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसमें हम ओपन करेंगे। ये हमारा फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। अब यहाँ पे हमको क्या प्रोग्राम बनाना है? क्या प्रोग्राम बनाना है कि हमको जो हमारा डेस्कटॉप में जो हमारी करंट डेट जो डिस्प्ले हो रही है और टाइम जो डिस्प्ले हो रहा है वो हमको इस प्रोग्राम में यहाँ पे बनाना है विजुअल बेसिक में। ये हमारा पहला प्रोग्राम है विजुअल बेसिक की आपके फाइल का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेबल लेंगे टूल बॉक्स से, और इस लेबल का हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं डिस्प्ले। इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में जा कर के डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम, ये हमारे प्रोग्राम का नाम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहें तो इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे इसकी प्रॉपर्टी में जाके। तो इसकी प्रॉपर्टी में हम जाएंगे, पहले इसका ऑटो साइज देखते हैं। ऑटो साइज इसको ट्रू कर देंगे तो ये एक फिक्स साइज में आने लगेगा, और इसके फॉन्ट साइज में जा कर के हम इसके फॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो आपको क्लियर यहाँ से दिखने लगेगा। अभी ये 8 है तो हम इसको कर देते हैं, लगभग कर देते हैं 15, तो समथिंग ये ऐसा डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, ये अपन ने लेबल ले लिया कि हमारा जो प्रोग्राम है, तो लेबल टूल्स का मतलब जो उद्देश्य है वो समझ में आ गया आपको कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हमको प्रोग्राम क्या बनाना है, करंट डेट और टाइम का हमको प्रोग्राम बनाना है, तो हमने ये लेबल से यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पे एक लेबल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेट। इस लेबल 2 में इसकी प्रॉपर्टी कैप्शन प्रॉपर्टी में जाएंगे और इस कैप्शन प्रॉपर्टी में लिखेंगे डेट, और इसका आपको अभी क्लियर स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसका फॉन्ट साइज फिर से बढ़ा देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कौन सी प्रॉपर्टी अपन चेंज कर रहे हैं। इसका फॉन्ट साइज मैं 17 कर दे रहा हूँ तो ये डेट दिखने लगा। और डेट किस पे आएगा? इनपुट बॉक्स में। तो इनपुट बॉक्स आपका टूल बॉक्स से क्या है? टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये अपन ने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, और इस टेक्स्ट बॉक्स की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको हमने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। ठीक है, मतलब डेट कहाँ पे डिस्प्ले होगा? डेट इस टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से एक हम ऑल लेबल लेंगे, किसके लिए? टाइम के लिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइम। इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे टाइम, और इसका साइज मैं फिर से बढ़ा देता हूँ। साइज कहाँ से बढ़ाएंगे? अपन इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे
और यहाँ से अपन इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं 17 या 18, जो भी आपको करना है। ये मैंने 18 कर दिया। अब ये टाइम किस पे डिस्प्ले होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स पे। तो हमने यहाँ से टूल बॉक्स से फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। जो टेक्स्ट 2 लिखा है उसको हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया स्पेस से या बैक स्पेस से। अब आप इसको क्या करोगे, अब यहाँ पे आपको एक बटन बनानी है कि जैसे ही आप बटन में क्लिक करो तो यहाँ पे डेट और टाइम आ जाए। तो टूल बॉक्स से आप क्या लोगे, एक कमांड बटन लोगे, कमांड बटन टूल्स ले लिया और इस कमांड बटन टूल्स के कैप्शन प्रॉपर्टी में जा कर के हम लिखेंगे क्लिक, CLICK, क्लिक। ठीक है, ये क्लिक अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आपको फिर से वैसे ही करना है। क्या करना है, उसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाना है और उसके साइज़ को बढ़ा देना है। तो साइज़ जो भी आप साइज़ रखना चाहें ये आप ऐसा इसको बना दिए। अब आप इसको रन करेंगे तो ये जो नेविगेटर ऊपर दिख रहा है स्टार्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये रन होगा। ये देखिए रन होके ऐसे आने लगा। अभी आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब आपको क्या करना है, कोडिंग करना है। तो हमने जैसे रन करा के आपको दिखाया कोडिंग, अपन कहाँ पे, ये क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे तो आना चाहिए। तो कोडिंग कहाँ करना पड़ेगा, इस बटन में, इस कमांड बटन में। तो अपन इस कमांड बटन में चलते हैं, इस कमांड बटन को सेलेक्ट किए और डबल क्लिक करेंगे तो ये कोड विंडो आ जाता है। ये लिखा है फॉर्म 1 कोड विंडो, यहाँ पे हमको कोडिंग करना है। तो कोडिंग क्या करना है आप देखते चलिए। ये टेक्स्ट 1 है, आप इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये टेक्स्ट 1 है। तो टेक्स्ट 1 में क्या आना चाहिए, टेक्स्ट 1 में डेट आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या आना चाहिए, डेट आना चाहिए। तो आपने यहाँ पे डेट डाल दिया। पहले वाली टेक्स्ट में क्या आना चाहिए, डेट, और दूसरे वाले टेक्स्ट में क्या आना चाहिए, टाइम आना चाहिए यहाँ पे। तो ये दूसरे वाले टेक्स्ट कौन सा है, टेक्स्ट 2 है। तो आप यहाँ पे लिखोगे टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या आना चाहिए, टाइम आना चाहिए। तो ये टाइम आ गया। ठीक है, आपने ये कहाँ पे लिखा है, कमांड बटन के क्लिक इवेंट पे। मतलब जब आप बटन को क्लिक करोगे तो कंप्यूटर में जो आज की डेट है और जो आज का टाइम है वो डिस्प्ले होगा। ऐसा आपने ये प्रोग्राम बनाया है। तो अपन इसको रन करा के देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रन हुआ, ये विंडो दिख रही है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आज की डेट आ रही है क्या, 29/4/2020 और टाइम आ रहा है 12:19 और 25 ये हमारा पहला प्रोग्राम है। ठीक है, तो आपको जैसा हमने ये बताया है आपको ये फाइल में ऐसे ही बनाना है। बस आपको इसका प्रोग्राम लिखने के पहले आपको ये एक मतलब ऐसे डिज़ाइन करना है। और ये सब सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया है कि ये लेबल है, ये टाइम है, ये टाइम भी आपने लेबल में लिया है। फिर ये टेक्स्ट बॉक्स में आपने डेट एंटर किया है और जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है आपने उस पर टाइम एंटर किया है और ये क्लिक बटन है। आपको ये ऐसे ये फाइल में ये रिप्रेजेंट कराना है कि ये कौन सा टूल्स है, ये कौन सा टूल्स है। और इसके बाद आपको कोडिंग भी ऐसे, जैसे ये कोडिंग लिखी हुई है आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये कोडिंग भी आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, और इसके साथ में आपको इसका मतलब इसका एल्गोरिथम भी लिखना है। एल्गोरिथम कैसे लिखोगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट में गए, वहाँ से विजुअल बेसिक 6.0 ओपन किया। इसके बाद वहाँ से हमने क्या किया, 6.0 जैसे ही ओपन होगा तो हमने वहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया स्टैंडर्ड EXE। उस स्टैंडर्ड EXE को जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाता है। ये फॉर्म में हमने क्या किया, डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करने के बाद सारे टूल्सों के आपको यहाँ पे नाम लिखना है। और इसके बाद फिर आप ये डिज़ाइन बनाओगे, पेज में आप ऐसे ये लाइन खींच के ऐसे बनाओगे डिज़ाइन, और दूसरे पेज में आप इसको ये कोडिंग लिखोगे और इसको आप चालू कराओगे। जैसे ही फिर ये चालू होगा तो इसका आउटपुट आएगा। आउटपुट होने के बाद आप इसको ऐसे डिस्प्ले कराओगे और दूसरे वाले पेज में लिखोगे आउटपुट स्क्रीन, और ये ऐसे आउटपुट स्क्रीन में भी आपको ये चीज़ बनाना है। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। इसमें यदि कुछ भी डाउट्स हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप सभी को पता है। उस मोबाइल नंबर में आप मेरे को जो भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप में आप मेरे को भेजेंगे तो मैं आपको उसका आंसर करूँगा।
यदि मोबाइल नंबर नहीं है पता आपको तो आप फिर से नोट कर लें 9981171634। जय गुरुदेव, जय महर्षि।